अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ से भाई कंटेंट ढूंढते हैं, उसके बाद उस पर एडिटिंग करते हैं, हाई लेवल की सब कुछ आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई कुछ तो आप भी ख्याल किया करो। और उसके बाद भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई थिंक सबसे जो है ना ज़रूरी टॉपिक है हमारे इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो खैर वो बात ही नहीं होती यहाँ पर। ये जो लोग हैं, इन लोगों को तो कोई और ही काम है। ये लोग वो काम करना ही नहीं चाहते जो आवाम के हल के लिए, आवाम के मसाइल को हल करें। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है इमरान खान की एक स्पीच है भाई। और इमरान खान ने उसके अंदर जो पाकिस्तान की एक्चुअल के अंदर ऐसे हालात हुए हैं उसकी अक्कासी करेगी। जी क्या कहते हो आप? बिल्कुल, इमरान खान की जो स्पीच है ये पार्लियामेंट की स्पीच है और इमोशनल और तारीख से भरपूर। तो पहले ये स्पीच देखते हैं इनकी, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कि दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एला है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जोतने की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स करें जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका को क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने की? फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए, और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया अपना भारत, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे। कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी, हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त या दुश्मन? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, इनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। वो मॉडरेट क्या है? इनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब इनलाइटेड मॉडरेशन की आवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ गई क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि हम पता नहीं दहशतगर्द है। स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की?
क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेलो, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दी। बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा के। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो भाई ये स्पीच थी इमरान खान साहब की, और आप देख लें जो भाई बंदा हक की या सच की बात करता है ना, तो इनके साथ ये हो रहा है आजकल। भाई सबसे पहले तो ये जो बात की है इमरान खान ने, जो बातें की हैं, इसके अंदर भी लोगों को ये पूरा पता ही नहीं है कि ये हमारे साथ हुआ है। हम तो ये कहते हैं भाई हमें महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें दुश्मनों का ही नहीं पता। हमने जो गुरु बना रखे हैं वही सबसे बड़े दुश्मन है। डॉक्टर इसरार यही बात करते हैं कि भाई इनको इतनी अकल नहीं है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी फौज थी, कि जिनके साथ ये दोस्ती बनाए हुए हैं, उनके IMF की डील्स करते हैं, उनके पीछे की उनकी हिकमत अमली तो देखो। नहीं, इनको यार अब इनको कैसे नहीं पता होगा? इन लोगों ने कभी पाकिस्तान के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ अपने जायदादें बनाने के लिए और अपने बच्चों को, वो एक अमेरिकन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कोई गवर्नमेंट के थे शायद ऑफिशियल, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी तो इतने सस्ते पे बिक जाते हैं ना, इन्हें कह दो कि आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और उनसे जो मर्जी काम करवा लो। ये जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं ना, ये इनके काम है। वो कहते हैं इतनी सस्ती कीमत लगाते हैं ये पाकिस्तान। वही ना, इनको जो एक आम बंदा भी है ना, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, यार मैं ही सबसे फजूल हूँ, मैं ही सबसे, तो आपकी दुनिया इज्जत नहीं करेगी। कौन करेगा इज्जत? यही पूरी कौम पे इमरान खान ने बात की है कि जब तक हमारी हमारी नेशन एज ए नेशन हम लोग जब हम अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया कौन सी आपकी रिस्पेक्ट कर लेगी? हम इतने सस्ते में बिक जाएंगे, जो आपने बात की है। बिल्कुल। तो फिर कोई नहीं इज्जत करेगा आप लोगों की। तो यार पाकिस्तानी अवाम को तो ना इन लोगों ने यहाँ तक सोचने का मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तानी अवाम तो सोचती है कि हमने आटा कैसे पूरा करना है, हमने खाने पीने की अशिया कैसे पूरी करनी है। यहाँ तक तो उनको सोच ही नहीं जाती कि अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, या हमारे जो बड़े जर्नैल हैं, या जो हमारी बड़ी पहले के जो हमारे पॉलिटिशियंस जो करके गए हैं। यार सिर्फ ये इसका रूट कॉज हमने अपनी रिसेंट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो उस वक्त से ही हमने भेज दिया। 1947 में हमने सबसे पहले ये काम किया कि हमने जो कोल्ड वॉर चल रही थी, वो आइडियोलॉजी और थॉट की वॉर थी। मतलब US और USSR वो थॉट के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा ना अलायंस बना रहे थे। एक तरफ जो US था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था कि ना जो हमसे डॉलर्स ले जितने मर्जी चाहे, वो इंडिया के पास भी गया था। आज ये वो फैसला है कि इंडिया इतना ऊपर और हम इतना पीछे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों के साथ हैं, US और USSR, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इन्होंने डॉलर्स की खातिर तो ये उस वक्त बिक गए। और डेमोक्रेसी जो हम यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं ना, ये अमेरिका की है। ये अमेरिका, हम यहाँ पर जो हमारी जद्दोजहद थी, कायदे आज़म की सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, वो थी इस्लामी रियासत, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। और आप ये देख लेना, अब टेररिज्म पाकिस्तान को कहते हैं जो ये है ही टेररिस्ट है, ऐसे कहते हैं ना। और 70,000 जो हमने सिपाही अपने शहीद करवाए हैं, और उसका कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। हमारी तो जंग ही नहीं है, जंग तो अफगानिस्तान की है ना। और हम आज अफगानिस्तानी भी आज हमने कुछ किया भी नहीं, और आज हम दहशतगर्द बन के बैठे हैं। अफगानिस्तानी अलग हमें आंखें दिखाते हैं, और इसके बाद वो हमेशा डू मोर करते रहते हैं अमेरिका वाले। और जो ये हमारे बड़े सियासतदान हैं, और जो हमारे बड़े जो गुजरे हैं, अयूब खान जैसे, या मार्शल लॉ लगा के जो सिर्फ अपनी जेबें देखी हैं इन लोगों ने। मुशर्रफ को देख लो आप लोग, तो इन लोगों के काम चेक करें आप लोग के ये ना तो ऊपर से ये लोग यार हमारी आवाम को इतना ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं ये लोग कि इन लोगों को ये हमें भला क्या कहेंगे कि मुशर्रफ के दौर में चीनी कैसे किलो थी, मुशर्रफ के दौर में घी कैसे किलो था। मुशर्रफ ये बयान करता है भाई आपने जंग लड़ी, आपने बजाय यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के। वो इमरान खान जो बात कर रहे थे ना कि अब ये जो हमारे बैरून मुल्क जो रहते हैं पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिली बाहर। और यही वही बात होगी ना कि ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं, बजाय अपनी रिस्पेक्ट करवाने की, करतूत इनकी ऐसी है भाई, जो करतूत ही जिसके बुरे हो ना,
वो अच्छा तो क्या कर सकता है। इन लोगों ने फिर वही सूट बूट पहन के और वो अपने आप को ना पाकिस्तानी दिखाने के बजाय वो जी हम तो बहुत हाँ, ये वाली बात बड़ी अहम की है। हाँ, हम तो जी बहुत लिबरल हैं और हम तो जी पाकिस्तान से है ही नहीं। शाम को देख लें भाई, जितने टीवी शोज चलेंगे, हाँ, वहां पर जो पॉलिटिशियन आएगा इधर भाई उसने टाई लगाई सूट होगी, लगा के बैठ बड़ी जाते वो हैं। आके जैसे हम तो Yes. इस्लाम से अच्छा, दो बातें पाकिस्तान वो से करते हमारा हैं। लेना देना ही नहीं है। दो बातें वो ये करेंगे, पहले हेलो एवरीवन हाउ आर यू, एंड उसके बाद भी उर्दू की बारी आएगी। हाँ, भाई दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इससे हमारी इज्जत होगी। हम इंग्लिश बोलते हैं और हम हमारी जो असासे हैं और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लैंड और यूएसए के अंदर, और हमारी जायदादें वहाँ पे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं और लोगों को, अंग्रेजों को दिखाते हैं। भाई ये बात सुने मेरी, जो कुत्ता होता है ना वो कुत्ता ही रहता है, ऐसी बात है ना। देखें, चाइना ने अपनी रिस्पेक्ट की ना, चाइना ने अपनी जो सारा तालीमी सिस्टम है यहाँ पर, यार ये देख लें कि हम लोग इतने गुलाम हैं कि हमने जो सारे के सारी 10 किताबें अगर बच्चे की, वो सारी इंग्लिश में कर रखी है। भाई बच्चे को क्या कुछ उसके साथ उसको ऊपर बर्डन डाला होगा खाम खा के अंदर, तो ये हमारी गुलामी का यहाँ है। अब बांग्लादेश है, वो अपनी ही लैंग्वेज पढ़ाता है, ठीक है। चाइना में देख लो, जर्मन चले जाओ आप, जो भी अब यूरोप के, यूएस और कनाडा और यूके, ये 2-4 ममालिक को छोड़ के ना आप किसी में भी जाएंगे, वो सब अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। उन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है। पाकिस्तान और इंडिया में सबको इंग्लिश आती है ज्यादातर। इसे कहते हैं जहनी गुलामी। हाँ, हमें बस ये हमें हमारे ये जहन में आ गया कि अगर हमने इंग्लिश बोली ना तो भाई हमारी रिस्पेक्ट हो जाएगी। हम लोग जो है ना दुनिया के टक्कर में आएंगे जब हमें इंग्लिश आएगी, उसके अलावा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो जब फिर ऐसी कौमों का ऐसा हाल होता है ये भाई इसके अंदर। अब अगर मैं आपको सूट बूट पहन के इंग्लिश में आके दिखाऊंगा ना तो वो ऐसे ही समझेंगे ये ज़हनी तौर पे ही हमारा गुलाम है, तो वो आपकी इज्जत टके की तो क्या रहेगी, आप उनके कुत्ते बन के रह गए। और यही बात इमरान खान कर रहा है। नीतीश राजपूत भी ये बात करता है, यस यू नो व्हाट, कि भाई मैं भी कोई, मेरा भी कोई लेवल है भाई, मैं भी कोई एम वाला बंदा नहीं, यू नो व्हाट। एंड चले ठीक है भाई। चलें यार, बस आपने आज टॉपिक छेड़ दिया थोड़ा सा ना, इन पे इमोशनल, हमें थोड़ी सी यार गर्मी चढ़ गई। पाकिस्तान के ऐसे हालात देखते हैं, अब से हमने पाकिस्तान और इंडिया पे ज्यादा वीडियोस ना इसी पॉलिटिकल साइड वाली बनानी है, तो इसकी रिक्वेस्ट भी काफी थी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।